नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आने वाली यूपीएसआई के एग्जाम की तैयारी एकदम बेहतर चल रही होगी। इसके पहले 15 लेक्चर हो चुके हैं जहां हम लोगों ने ढेर सारे बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ ही ढेर सारे क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराए। आज की जो ये आपकी क्लास है, आज भी हमारी ये प्रैक्टिस क्लास होने वाली, जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा। और ये चल रहा है नंबर सिस्टम। सभी लोग भली बात जानते हो कि नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जहां से 2 या 3 क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ढेर सारे टॉपिक है। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से क्वेश्चन बन सकता है, इसमें यूनिट डिजिट से बन सकता है, इसमें आपका डिविजिबिलिटी रूल से बन सकता है, रिमाइंडर थ्योरम से बन सकता है, फैक्टर से बन सकता है, और नंबर ऑफ जीरो। यानी नंबर सिस्टम कहने के लिए एक टॉपिक है, इसके अंदर ढेर सारे 5 से 6 टॉपिक है, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके यूपीएसआई के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब एक चीज आप ध्यान से समझ लीजिए, यहां पर जैसे हमने लिखा हुआ है शून्य से शिखर तक, यानी हर एक चीज को जैसे फाउंडेशन बैच होता है बिल्कुल वैसे ही समझ लीजिए, बस इसमें लिखा नहीं है। यानी लेक्चर 1 आप देखोगे, पहले हमने संख्याओं के प्रकार बाकायदे ग्राफ बना के बढ़िया बेहतर तरीके से समझाया है। एक तरफ से चालू कीजिए, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 15 तक पूरे निपटा दीजिए। और आज हम लोग चर्चा करेंगे लेक्चर 16 को। यहाँ पर आप लोगो देख रहे होगे ना, जब आपके कंधे पर ये 2 सितारे लगेंगे और जब आपके साइड में भी लिखा होगा उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर, तो उसकी जो मजा है ना भाई साहब, वो भली बात आप लोग जानते होंगे। जो तैयारी चले ना, एकदम औरा होता है गजब का। तो उसमें 4 चांद लगाने के लिए हम लोग नंबर सिस्टम में आज चर्चा करेंगे ढेर सारे क्वेश्चनों की। ये वो सारे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके, केवल लिखा नहीं है। इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। फटाफट से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, और चीजें मजेदार लगे तो अभी लाइक मत कीजिए, बाद में लेकिन अगर अच्छा लगे कॉन्सेप्ट, चीजों को समझाने का तरीका बेहतर लगे तो जरूर जरूर विजिट कीजिएगा, और लास्ट तक आप एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइएगा। समझते हैं पहला प्रश्न का, ध्यान से समझो, बस आप कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, इतनी बात हमारी मान लो। क्वेश्चन का लेवल बढ़िया रखा है जो यूपीएसआई का है। पहले लिखा है संख्या 329401, यहाँ पर लिख लीजिए आप 329401 में अंक 9 के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच का अंतर। अब देखो यहाँ पर 2 वर्ड आपको दिख रहे होंगे, एक स्थानीय मान और एक जातीय मान। तो पहले तो यही समझना पड़ेगा, कभी भी भाई साहब आपसे स्थानीय मान पूछे, क्या पूछे मेरे भाई? स्थानीय मान पूछे, तो जिसका भी स्थानीय मान पूछे वो डिजिट और उसके आगे कितने अंक है उतने जीरो। जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि 9 का स्थानीय मान, तो आप देखोगे 9 यहाँ पर लिखा हुआ है, 9 लिख लो। 9 के आगे कितने अक्षर है? 3 अक्षर है, तो उतने जीरो लगा, तो ये होता है स्थानीय मान। और कभी भी भाई साहब आपसे जातीय मान पूछ दे, ठीक, जातीय मान पूछ दे, तो जो वैल्यू है वही उसकी जातीय मान होती है। यानी इसको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बोलते हैं। जातीय मान मतलब फेस वैल्यू, स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू। कहने का मतलब जिसका भी स्थानीय मान पूछे, कोई भी डिजिट दिया जाए, उसके आगे कितने डिजिट है आपने देखा होगा, यहाँ पर कितने डिजिट है? 3 डिजिट है, तो यहाँ पर 3 जीरो लगा दीजिए। कोई समस्या किसी को? क्लियर? मतलब कहने का जिसका भी स्थानीय मान पूछे वो डिजिट लिख लो, उतने ही जीरो लगा दो जितने अंक हो। जब जातीय मान पूछे तो उसमें कोई अंतर नहीं, जिसका जातीय मान पूछे वही उसका जातीय मान होता है। अब आपसे कह रहा है कि स्थानीय मान और जातीय मान के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो जब भाई साहब हम निकालेंगे बीच का अंतर, तो बीच का अंतर सभी लोग समझते हो, बस बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू घटा दीजिए। तो 9000 में जब आप 9 कम करोगे तो ये बटेगा 8991, यानी ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। बोलो चीजें मजेदार लगी कि नहीं? जल्दी से मजेदार लगी हुई तो वीडियो को पॉज करके कॉपी में नोट कर लीजिए, साथ ही साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसको मैं पढ़ो और करने का प्रयास करूं। क्वेश्चन नंबर 2 भाई साहब कह रहा है, अब देखो यहाँ पर पॉइंट वाला आ गया। हमने क्या कहा, हर टाइप का क्वेश्चन भाई साहब आपके लिए सिलेक्ट करके लेकर आए हैं। और एक चीज माइंड में सेट कर लीजिए, यूपीएसआई ग्रेजुएशन के बाद होता है, और जहां भी आपको दरोगा बनाया जाएगा या बढ़िया लेवल की नौकरी मिलेगी तो पेपर भी बढ़िया लेवल का आता है। कतई गलती मत कीजिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस का जैसा पेपर आता है, आसान पेपर वैसे नहीं आएगा। हालांकि आसान वो भी नहीं है, कहने का मतलब यूपीपी की तुलना में यूपीएसआई का पेपर का जो लेवल है थोड़ा सा अप रहता है, सभी लोग जानते हो। तो क्वेश्चनों का लेवल भी आपको अप रखना पड़ेगा। यहाँ पर एक ये वैल्यू दी गई है, हमें 3 और 7 के स्थानीय मान का अंतर, यानी हमें पहले 3 का स्थानीय मान निकालना है। 3 का क्या करना है? स्थानीय मान निकालना है। तो 3 का स्थानीय मान पहले निकाल लो। 3 के आगे देख रहे होगे, देखो जब दशमलव हो जाए तो दशमलव के पहले आपको देखना है। 3 के बाद 2 डिजिट है तो ये हो जाएगा 300। अब हमें निकालना है क्या? 7 का स्थानीय मान।
क्या निकालना है, 7 का स्थानीय मान। तो अब देखो 7 पहले लिख लो। अब देखो 7 को आप देखोगे गौर से तो ये सैकड़े के स्थान पर, जैसे हम लोग गिनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हमें पॉइंट वाले क्वेश्चन में ध्यान से समझो, जिसका इस पॉइंट के पहले वाले का अगर देखना हो स्थानीय मान, तो जिसका स्थानीय मान निकालना हो उसके बाद कितने डिजिट है उतने जीरो लगा दो, और जब पॉइंट के बाद वाले किसी डिजिट का स्थानीय मान निकालना हो तो 7। अब देखोगे ये किस नंबर पर है, तो ये है 100 स्थान पर, यानी सैकड़े के स्थान पर तो आप 100 का भाग दे दोगे, तो जैसे इसमें 2 जीरो काटोगे तो ये हो जाएगा 0.07। अब आपसे कहा गया जा रहा है इनका अंतर ज्ञात कीजिए, तो जब आप इन दोनों का अंतर निकालोगे मेरे भाई, तो 300 में जब आप 0.07 कम करोगे तो ये बचेगा 299, और 0.07 जब आप 1 में कम करोगे तो ये हो जाएगा 0.93, यानी 299.93। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। बोलो किसी कोई समस्या? हर एक चीज बेसिक से सिखाई, आप शुरू से 1 नंबर लेक्चर से चालू कीजिए। पहले 3 से 4 क्लासों में क्लासिफिकेशन आप नंबर्स को डिटेल से हमने सिखाया, फिर उसकी प्रैक्टिस करवाई है। उसके बाद में हमने यूनिट डिजिट चालू किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उसके सिखाए, फिर उसकी प्रैक्टिस कराए, फिर डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ाया, उसकी प्रैक्टिस, यानी पहले क्लास और उसके बाद प्रैक्टिस। इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे 16 नंबर तक आ चुके हैं। क्लियर? और इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हर एक क्वेश्चन भाई साहब जबरदस्त है, लेवल का क्वेश्चन है। अगला देखो, आप कह रहे होगे 43 स्टार बना है, फिर 456, फिर स्टार बना है, फिर 43n, फिर कह रहा है का इकाई का अंक। अब देखो ये जो क्लास है आपकी, इसमें आपको यूनिट डिजिट का भी क्वेश्चन मिलेगा सॉरी। उसके बाद आप देख रहे होगे कि डिविजिबिलिटी रूल्स का भी मिलेगा, और फैक्टोरियल वाले भी आगे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, यानी हर टाइप का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर ये आपको संख्या दे रखी है, कह रहा है का इकाई का अंक n+2, इनका सबका जो यूनिट डिजिट है, ध्यान से समझो, दिमाग वाला क्वेश्चन है एकदम। इन सबका जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, n+2, यानी जो भी n का मान होगा उसमें 2 जोड़ने पर यूनिट डिजिट बन रहा है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग अगर बाई ऑप्शन से करें तो बहुत ही आसान होता है। जैसे हमने लिखा 433 स्टार बना दिया, 456 स्टार बना दिया, 43n, यानी यहाँ से मान उठाओ। जैसे मान लो n का मान हमने 1 ले लिया, अब भाई साहब जो n का मान ले रहे हो वही मान यहाँ रखो, और सबका मल्टीप्लाई करो, वही मान यहाँ रखो। अगर सेम आ जाए तो हमारा वही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब समझो, जैसे n बराबर 1 आप यहाँ पर रखोगे, देखो 6 का गुणा 3 में करोगे, स्टार का मतलब यहाँ पर भाई साहब गुणा है, तो 6 का गुणा 3 में करोगे, 6 3 18, हमें यूनिट डिजिट से मतलब है तो 18 का 8 ले लो। अब आपने यहाँ पर यूनिट डिजिट की जगह क्या रखा है 1, तो 8 का गुणा 1 में करोगे क्या आएगा 8। अब यही एक मान यहाँ रखोगे तो 1 + 2 हो जाएगा, तो ये भाई साहब कितना आ जाएगा 3। अब ये 8 है, ये 3 है, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर? अब उठाओ 8, तो 3 × 6 18 का, फिर 8 हो जाएगा। अब जैसे आप 8 उठाओगे तो यहाँ 8 रखोगे, और यहाँ भी भाई साहब 8 रखोगे, तो ये 8 रख दो। 8 8 64, इसका यूनिट डिजिट क्या आया 4, और 8 2 10, इसका यूनिट डिजिट 0 आया, इसका यूनिट डिजिट 4 आया, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 3 उठाकर रखो, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई कराने पर 6 3 18, यूनिट डिजिट तो 8 ही रहेगा। अब आपको 3 रखना है, तो जैसे आप यहाँ पर 3 रखोगे तो यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट में गुणा कराओगे, यानी 8 3 24, इसका यूनिट डिजिट क्या आया 4। अब ये 3 यहाँ रखोगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, ये 4 और 5 हो गया, इसका मतलब ये भी बराबर नहीं। तो तीसरा भी, जब 3 लगातार गलत हो जाए तो चौथा 100% सही होगा। लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए इसको भी प्रूव कराएंगे। देखो 6 का गुणा 3 में करोगे, 6 3 18 8 हो जाएगा। अब ये लिया आपने 6, तो 8 6 48, इसका यूनिट डिजिट क्या आया 8, इसका यूनिट डिजिट क्या आया 8। फिर से समझ लो, 6 का गुणा 3 में कराया, 6 3 18, 18 में यूनिट डिजिट 8 हो गया। 8 का गुणा 6 में कराओगे, 8 6 48, यूनिट डिजिट 8 हो गया। अब यही 6 आप इसमें रखो, तो जैसे 6 रखोगे 6 + 2, ये भी क्या जोड़ोगे 8, इसका भी यूनिट डिजिट 8, इसका भी 8, इसका मतलब 100% सही होगा। एग्जाम में भाई साहब हमें समय बचाना होता है, 3 लगातार गलत हो गए तो चौथा ऑटोमेटिक सही कर दो, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसको भी पढ़ो और करने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भाई साहब, प्राकृतिक n का मान जिसके लिए 4 की पावर n अंक कह रहा है 0 पर समाप्त होता है। कह रहा है 0 पर ये कब समाप्त होगा, n का कितना मान रखे, तो आप दिमाग लगाओ। अगर हम n का मान 1 ले लें तो 4 पर समाप्त होगा, n का मान 2 ले लें तो 4 चौको 16, यानी 6 पर समाप्त होगा। n का मान 3 लगे, 4 चौको 16 चौको 64, 4 आ जाएगा। n का मान 4 ले ले, 4 चौको 16 चौको 64, 64 × 4, 4 चौको 16, 6 चौक 24 25, 256। आप देख रहे हो कि 4 के बाद 6 आ जाता है, 6 के बाद 4, फिर 6, फिर 4, फिर 6, फिर 4, यानी इसका मतलब ये है भाई साहब, जब 4 की पावर ऑड नंबर होता है तो क्या आ जाता है
4, और जब 4 की पावर इवन नंबर होता है तब क्या आ जाता है 6। इसके पहले जो हमने लेक्चर सिखाए थे ना, सुपर ट्रिक बताए थे, बड़ी बड़ी संख्याओं को हम लोग देखते हैं निपटाएंगे यूनिट डिजिट। मतलब समझो 4 की पावर मेरे भाई अगर ऑड हो जाए, 4 की पावर ऑड हो जाए तो यूनिट डिजिट हमेशा 4 रहता है। ये सिर्फ यूनिट डिजिट की बात कर रहा है, ठीक है, फाइनल आंसर यूनिट डिजिट के लिए है। और 4 की पावर मेरे भाई कभी भी इवन हो जाए तो उसका यूनिट डिजिट जो है वो हमेशा 6 रहता है। इस बात को स्टार बनाकर कहीं अपने रजिस्टर में ऊपर एक कॉलम सा होता है ना, इसे पतला पतला वहां लिख लीजिए, ताकि जब भी आप रिवीजन करो वहां पर नजर पड़े। 4 की पावर ऑड नंबर यूनिट डिजिट 4, 4 की पावर इवन नंबर यूनिट डिजिट 6। कोई दिक्कत किसी को? अब समझो बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे निपटाओगे। हमने कहा 4 की पावर भाई साहब 1397 है। अब आप देखो ये ऑड नंबर है कि इवन नंबर, लास्ट वाले में 2 का भाग दिया, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये ऑड नंबर है। तो 4 की पावर जब भी ऑड नंबर होता है तो यूनिट डिजिट क्या रहता है 4। पेन तक उठाने की जरूरत नहीं, सीधे आंसर करोगे। समझ में आ रही? अच्छा, हमने लिख दिया 4 की पावर 1560, आपने देखा लास्ट में 0 पूरा पूरा भाग जाएगा 2 का, इसका मतलब ये 4 की पावर इवन नंबर है। और जब भी 4 की पावर मेरे भाई इवन नंबर हो तब तक उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 होता है। ये बात यहाँ हमने लिखी। तो इसी तरीके से बेस्ट कॉन्सेप्ट हमने बेसिक में सब सिखाया, वही बार बार बोल रहे हैं आपसे, शुरू से एक तरफ से लेक्चर देखना, विजिट कर लीजिए, यकीन मानो बहुत ही बेहतर करके। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट कर लो। फिलहाल में इसका आंसर कह रहा है शून्य पर कब समाप्त होगा, तो भैया ये समाप्त नहीं होगा, नन ऑफ दीज इसमें हो जाएगा। 4 की पावर कितनी भी कर लो 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगा, या तो 4 पर समाप्त होगा या तो 6 पर, तो फाइनल आंसर डी हो जाएगा। क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसको पढ़ो। देखो बड़े बड़े क्वेश्चनों को हम चुटकियों में कैसे निपटाएं। यहाँ पर लिखा है भाई साहब 24 की पावर 63 प्लस 33 की पावर 61 माइनस 27 की पावर 58, कह रहा है इकाई का अंक। अब देखो एक हमने फोन नंबर बताया था, अगर वो नंबर ना याद हो आपको तो एक बार फिर से समझ लीजिए। बेसिक में हमने सब सिखाया था 1560, 49 और 2378। क्या इसमें 9-10 अंक दिख रहे हैं? अरे भाई साहब जैसे किसी पर्सनल दोस्त का नंबर नहीं याद कर लेते तुम जुबान पे रहता है, वैसे याद कर लो 1560, 49, 2378। इस फोन नंबर से यूनिट डिजिट को कॉल करते हैं हम लोग और देखते ही आंसर निकालते हैं। कभी भी भाई साहब ये चारों डिजिट आखिरी में मिल जाए, इनका जो यूनिट डिजिट होता है कभी भी चेंज नहीं होता है। यूनिट डिजिट और नीचे लिख लो नो चेंज। अभी सिखाएंगे कैसे। 4 और 9 में भाई साहब नियम लगता है ऑड इवन का, अभी सबको सिखाएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखो। और इसमें जो पावर होती है यानी घात, इसकी पावर में 4 का भाग देते हैं, जो शेष बचता है उस शेष को ही पावर मानकर यूनिट डिजिट याद करते हैं। हमने आपसे कहा 1111 की पावर 1260 में यूनिट डिजिट का होगा, हमने कहा आंसर 1। हमने कहा 1255 की पावर 1255 के यूनिट डिजिट क्या होगा, आंसर 5। हमने कहा 6616616 की पावर 618 यूनिट डिजिट क्या होगा, आपका होगा 6। हमने कहा 1000 की पावर 195 यूनिट डिजिट क्या होगा जी। तो देख रहे हो 1560 इसका यूनिट डिजिट कभी नहीं चेंज होता। वही हमने एक फोन नंबर बनाया 1560, इसकी कितनी भी पावर हो यूनिट डिजिट नो चेंज। चेक करना चाहे तो कर लो, 1 का गुणा चाहे जितनी बार करो लास्ट में भैया 1 आएगा। 5 का गुणा किसी भी संख्या में कर दो, कितनी भी संख्या में कर दो, 5 की पावर यानी कितनी भी कर दो तो लास्ट में तो 5 रहेगा। ऐसे 6 की पावर कितनी भी कर दो लास्ट में 6, और 0 तो सबका पिताजी, 0 में किसी का गुणा कराओगे लास्ट में 0 आना। तो ये हो गया 1560 नो चेंज रहता है। अच्छा 49, और इसमें क्या होता है अभी अभी आपको हमने बताया कि 4 की पावर अगर ऑड है तो आंसर 4, और 4 की पावर अगर इवन है तो आंसर 6। ठीक इसी प्रकार 9 में याद कर लो, 9 की पावर अगर ऑड है तो आंसर 9, और भाई साहब 9 की पावर अगर इवन है तो आंसर 1। कैसे? देखो 9 की पावर 1 9 होता है, और 9 की पावर 2 करोगे तो 9 × 9 81 लास्ट में 1 आ गया। तो ऐसे आप चेक करते रहना लास्ट तक। 9 की पावर जब जब सम होगा तब आंसर 1 आएगा, और जब 9 की पावर विषम होगा तो आंसर 9 ही आएगा। और यहाँ पर 2378 का मतलब लास्ट में 2 मिल जाए, लास्ट में 3 मिल जाए, लास्ट में 7 मिल जाए, लास्ट में 8, तो पहले पावर में 4 का भाग दे दो, जो भी शेषफल बचे उसका यूनिट डिजिट याद कर लो। अब जैसे इस क्वेश्चन में हम ये सारे नियम लगाएंगे, बड़ा आसान है। अब देखो हमने भाई साहब देखा कि लास्ट में है 4, 2378 तो मतलब नहीं है, 1560 से मतलब नहीं, 49 आ गया। 49 का मतलब भाई साहब 4 और 9। हमने कहा 4 लास्ट में हो, पावर ऑड या इवन, आपका जवाब आएगा पावर ऑड है यानी विषम संख्या। विषम संख्या हो तो आंसर यही रहेगा 4।
3 की पावर 3 वाले में देखो ये 3 यहाँ पर, इसमें क्या करना, 4 का भाग देना। तो जैसे भाई साहब 4 का भाग दोगे 15 बार में पूरा कट जाएगा, एक पावर बचेगी 3 की पावर 1 यानी 3, तो यूनिट डिजिट 3 रहेगा। माइनस 7, 7 भी यहाँ पर है, इसमें भी 4 का भाग दो। जैसे आप 4 का भाग दोगे 4 एकम 4, 4 चौको 16, 2 बचा, और 7 की पावर 2 बचा। 7 की पावर 2 का मतलब होता है 49, 49 का हमें यूनिट डिजिट लेना है, तो यहाँ पर क्या ले लोगे, 9। तो अब ये हो जाएगा 4 और 3 7 माइनस का 9, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, -2। यूनिट डिजिट भाई साहब कभी भी माइनस में नहीं होता, और अगर माइनस में आ जाए तो बस उसमें 10 जोड़ दो। तो जैसे 10 जोड़ोगे 10 में 2 कम करोगे 8, तो फाइनल आंसर जो यूनिट डिजिट का है वो 8 हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। तो एक क्वेश्चन ये सिर्फ देखने के लिए था, हर तरीके के क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाए भाई साहब, ताकि आपको बेसिक चीजें सिखा सके और बेहतर नंबर सिस्टम में एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। बार बार वो बात बोल रहे हैं, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए शुरू से क्लास है। 1 नंबर से चालू कीजिए, पहले बेसिक सिखाया। कोई भी क्लास पढ़ने बैठो, कॉपी पे लेके बैठो, बढ़िया से नोट्स बनाओ। यकीन मानो यूपीएसआई नहीं, चाहे यूपीपी हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे आने वाला एसएससी जीडी का, हर एक एग्जाम में फोड़ के आओगे। एक चीज और भाई साहब समझ लो, जीके जीएस कितनी भी आप पढ़ लो हमेशा कमजोर रहती है विद्यार्थियों की। मैथ रीजनिंग अगर आपकी कमजोर हो गई ना तो सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा। देख रहे हो रेलवे में 1 करोड़ 8 लाख फार्म, कोई भी वैकेंसी भारत में आती करोड़ों और लाखों में फार्म पड़ते हैं। तो अगर इतनी भीड़ में आपको सिकंदर बनना है तो मेहनत अलग लेवल से करनी पड़ेगी, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। और एक खास बात, जीके जीएस फिर से हम बोल रहे हैं कितनी भी पढ़ लोगे आप कमजोर ही रहती है, यानी वो पोर्शन आपका वीक रहना ही रहना है। मैथ भी वीक होगी तो सिलेक्शन कभी नहीं होगा। मैथ को बेहतर कीजिए, और मैथ रोज नहीं बदलती। जो आज के 50 साल पहले थी मैथ, वही आज मैथ है। ये करंट अफेयर्स नहीं कि हर साल बदल जाएगी। स्टैटिक जीके जैसे कभी नहीं बदलती। बाबर कब मरा था तो कंफर्म है ना कब मरा था, एक बार रट लो, खत्म काम। वैसे मैथमेटिक्स, अच्छा बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे ही ग्रुप डी की भर्ती है तो ग्रुप डी की मैथ पढ़ने लगे, यूपीएसआई की है तो यूपीएसआई की मैथ पढ़ने लगे, एनटीपीसी की भर्ती है एनटीपीसी की। क्या करते हो आप लोग, क्या मैथ सबकी अलग अलग होती है? अरे भाई मैथ अलग अलग नहीं होती है। आप बाइक चलाना जानते हो या कार चलाना जानते हो तो हर एक कार की, हर एक कंपनी कार के लिए अलग अलग। सुजुकी की गाड़ी चलाओगे तो अलग से ड्राइविंग सीखोगे, और फिर टाटा की कोई लेके आए तो अलग से सीखोगे। क्या स्प्लेंडर चला लेते हो तो प्लाटिना के लिए अलग से सीखते हो क्या, डिस्कवर के लिए अलग से सीखते हो क्या? नहीं ना। वैसे ही एक बार बढ़िया से मैथ में मेहनत कर लो। एक बात हमारी थोड़ी सुन लो, 2 मिनट आपका समय खराब करेंगे लेकिन ध्यान से सुनना। मैथमेटिक्स भाई साहब एक ऐसा है सब्जेक्ट, एक बार अटूट मेहनत करके केवल 6 मंथ, केवल 6 महीने भाई साहब अपने आप को मैथ में झोंक दो, फिर कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस के क्यों ना हो, चाहे ग्रुप डी एनटीपीसी यूपीपी यूपीएसआई बिहार पुलिस, कोई भी पेपर हो, एक बार मैथ का लेवल बढ़िया कर लीजिए। मैथ के ना तो कॉन्सेप्ट बदलते, बचपन में आपने a+b का होल स्क्वायर सीखा था तो आज भी a+b का होल स्क्वायर वही होता है। हमारी बात समझ पा रहे होंगे अच्छे तरीके से सभी लोग। हमारे कहने का मतलब एक बार मैथ में मेहनत कर लो, एक बार रीजनिंग में कर लो। 1 साल में अगर आपने मैथ और रीजनिंग केवल बेहतर कर ली, फिर आपको एग्जाम के टाइम बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, मॉक लगाना है, काम खत्म। समझ गए बात को? कभी भी आप ये गलती मत करो कि जो भर्ती आए आप मैथ पढ़ने लगे। हर साल मैथ का पैकेज खरीद रहे हो क्यों? YouTube पे बिल्कुल फ्री में आपको बढ़िया लेवल के क्वेश्चन, बेसिक से बेसिक और टॉप से टॉप लेवल के कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। कोई चार्ज नहीं इसका, फ्री में पढ़िए, बेहतर मेहनत कीजिए। क्लियर? इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसको भी पढ़ो और करने का प्रयास करो। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, x इक्वल 164 की पावर 169 प्लस 333 की पावर 337 माइनस 727 की पावर 726। ठीक, कह रहा तो x का इकाई का अंक। देखो यूनिट डिजिट पूछना, अभी अभी हमने बताया, देखो लास्ट में 4 है तो पावर में 4 का भाग दो। अब देखो जब भी भाई साहब पावर में 4 का भाग देना हो तो जितनी बड़ी पावर हो पूरे में भाग में दीजिए। स्मार्ट वर्क के अंदर स्मार्ट वर्क मतलब कहने का, आप सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग दो, चाहे पूरी संख्या में दे दो चाहे लास्ट के 2 डिजिट में, रूल वही रहता है, चेक कर सकते हो आप। तो 169 में नहीं, हम सिर्फ 69 में देंगे। 4 का भाग दोगे 4 एकम 4, 2 बचेगा, 29 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 यानी 1 बचा, 1 बचा यानी 4 की पावर 1 4 रहेगा, प्लस 3 की पावर हमने क्या कहा था 23 78। देखो यहाँ पर 4 की पावर 4 यानी यूनिट डिजिट 4 आ गया। और आप बेसिक नियम लगा सकते हो, अभी हमने एक कोड बताया था 49। हमने कहा था 4 की पावर अगर ऑड हो या इवन, अगर ऑड है तो जो 4 की पावर ऑड होता है तो यूनिट डिजिट 4 ही तो रहता है। भाग देकर भी निकाल लिया और डायरेक्ट भी निकाल लिया।
है ना। 2378 में 23 3 आ रहा है। अब इसमें भी 4 का भाग दो, जो 4 से भाग दोगे आप 4 × 9 36, तो 1 बचेगा, तो 3 की पावर 1 कर दीजिए, -7 की पावर 26। हमने कहा पूरे भाग नहीं देना, ये कोड याद रखो, जब 2378 मिला यानी 2 3 7 8 ये अगर आखिरी मिले तो पावर में 4 का भाग दो, बाकी तो डायरेक्ट आ जाता है। अब यहाँ पर हमें मिल गया 7, तो इसमें भी 4 का भाग दोगे, 4 छंग 24, 2 बचेगा, 7 की पावर 2 यानी 49 का भी हम लोगे 9। तो इसी तरीके 4 और 3 ये 7 हो जाएगा, -9, तो यूनिट डिजिट फिर से -2 आ जाएगा। जब भी माइनस है हमने कहा 10 अपनी तरफ से जोड़ दो, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 8। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। बोलो किसी कोई समस्या? बहुत ही आसान होते हैं, चीजें सिखाते हुए चलना है, थोड़ा सा वक्त लग सकता है, एक बार खुद से ट्राई करोगे हवा में उड़ाओगे क्वेश्चन। क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, इसको भी पढ़ो और करने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भाई साहब 973 की पावर फैक्टोरियल 234 इंटू 234 की पावर फैक्टोरियल 973। अब देखो फैक्टोरियल के दो चिन्ह होते हैं, ऐसे भी बनता है या फिर आप बुक में ऐसे देखोगे, ठीक, दोनों होते हैं। देखो फैक्टोरियल की थोड़ी सी कहानी सुन लो। फैक्टोरियल 1 होता है, फैक्टोरियल 2 यानी 2 × 1, ठीक। फैक्टोरियल का नियम समझते होगे, उल्टा गिनती गुणा करवाना, तो 3 × 2 × 1, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। फैक्टोरियल 4 गए तो 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। फैक्टोरियल 5 गए तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो कितना हो जाएगा 5 × 20 थे 60 दूनी 120 हो जाएगा। अगर हम फैक्टोरियल 6 की बात करें तो 6 × 5 × 4 × 2 × 2 1, तो ये हो जाएगा 6 पंचेती यानी 6 का गुणा हो जाएगा, 12 6 72 720। ऐसे कर करके आप 10 तक फैक्टोरियल रट्टा मार लीजिए पहला काम। देखो मैथ अगर आपको बेहतर करनी है तो बेसिक फार्मूले अलजेब्रा के रट्टा मार लीजिए। त्रिकोणमिति के फार्मूले आने चाहिए, त्रिकोणमिति के आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, जैसे sin 0 का 0, sin 30 का 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 का मान 1, ऐसे 10 0 0, 10 30 1/√3, 10 45 1, 10 60 √3, 10 90 इनफाइनाइट, ये सब याद होने चाहिए। उसी तरीके 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर याद कर लीजिए, 1 से लेकर 25 तक क्यूब याद कर लीजिए। उसी तरीके 1 से लेकर 10 तक फैक्टोरियल यानी फैक्टोरियल 1 1 होता है, फैक्टोरियल 2 2 होता है, फैक्टोरियल 3 6 होता है, फैक्टोरियल 4 24, फैक्टोरियल 5 120, फैक्टोरियल 6 720। तो ऐसे करके आप 10 तक फैक्टोरियल याद कर लो, बहुत आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज समझो भाई साहब कि जब हमने फैक्टोरियल 2 किया तो 2 आया, फैक्टोरियल 3 किया तो 6 आया, फैक्टोरियल 4 किया 24 आया, फैक्टोरियल 5 में देखोगे लास्ट में 0 आया, फैक्टोरियल 6 में लास्ट में 0 आया। एक बात बताओ, जब आखिरी में 0 आ जाता है दुनिया की कितनी भी बड़ी संख्या हो या कितनी भी छोटी संख्या हो, उसमें जब गुणा कराओगे तो लास्ट में तो 0 रहेगा। यानी फैक्टोरियल का रूल भाई साहब बहुत आसान है, हमें केवल फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 इनको हल करना पड़ता है। और दूसरा स्टार बना पॉइंट अपने नोटबुक में नोट कर लो, फैक्टोरियल 5 या उससे बड़ी संख्या, फैक्टोरियल 5 या उससे बड़ी संख्या कभी भी मिल जाए तो उसका जो यूनिट डिजिट है भाई साहब सदैव 0 रहता है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इतनी बात समझ गए। फैक्टोरियल 5 में लास्ट में क्या है 0, फैक्टोरियल 6 में क्या है 0, ये 0 अब नहीं छूटेगा फैक्टोरियल में। तो यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट में हमें सिर्फ लास्ट वाले से तो मतलब होता है, यानी लास्ट में 0 रहेगा, यानी केवल हमें 4 तक हल करना। अच्छा किसी भी संख्या में यदि 4 का हम भाग दे तो फैक्टोरियल, अब देखो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर देखो फैक्टोरियल 4 के बाद इसमें 4 का भाग चला जाएगा, इसमें भी 4 का भाग, इसमें भी 4 का भाग, यानी फैक्टोरियल 4 या उसके बाद की कोई भी फैक्टोरियल की संख्या उसमें 4 का भाग चला जाता है। तो हमें बस 4 का भाग ही देना, ये आंसर आ जाएगा। अब देखो हम अपने कोड पर जाएंगे 1560 नो चेंज 49 ऑड इवन और 2378। ये भाई साहब जब जब क्वेश्चन लगा इसको जरूर लिखो ताकि आपको बार बार माइंड में रिवीजन होता रहे। अब देखो कि यहाँ पर हम इसमें 4 का भाग दे सकते हैं। हमें सभी लोगों को पता है कि फैक्टोरियल 4 के बाद कितनी भी बड़ी संख्या उसमें 4 का पूरा भाग चला जाता है। फिर से सुन लो, यहाँ पर देखो आप 4 का भाग जाएगा, यहाँ पर भी 4 का, यहाँ पर भी। जब फैक्टोरियल 4 5 6 7 8 यानी इनमें अगर 4 का भाग जा रहा है मेरे भाई, तो फैक्टोरियल 4 के बाद कितनी भी बड़ी संख्या अगर उसमें फैक्टोरियल लगा है तो कंफर्म है कि 4 का भाग जाएगा। जैसे हमने आपसे कहा फैक्टोरियल 120 में, तो आप कहोगे पक्का 4 से डिवाइड होगा। हमने कहा फैक्टोरियल 195 में, पक्का 4 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 4 के बाद हर एक संख्या 4 से डिवाइड हो रही है। इसका मतलब ये 234 फैक्टोरियल है, ये भी 4 से डिवाइड होगा। और जब 4 से डिवाइड होगा यानी जो इसकी पावर होगी वो 4 ही तो बचेगी। इसमें भी देख लो फैक्टोरियल 900 कितना लिखा हुआ। अच्छा यहाँ पर ऑड इवन रूल लगा सकते हो। अब एक बात बताओ भाई साहब, या तो आप ऐसे कर लो कि ये 4 की पावर ये भी 4 हो जाएगा,
क्योंकि जब पूरा पूरा डिवाइड होता है तो पावर 4 मानकर ही चलते हैं। या फिर आप ऑड इवन का रूल लगा सकते हो। अब देखो 3 की पावर 4 क्या होता है, 3 3 9 3 27 3 81, तो 81 का एक 81 लिख लो, चाहे यूनिट डिजिट 1 लिख लो। 4 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 4 को 16, 16 × 16 256। अब 6 का गुणा जब 1 में करोगे तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 6। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बोलो कोई समस्या, मतलब कहने का मेरे भाई यहाँ ऑड इवन भी लगा सकते हो। 4 की पावर क्या है, यहाँ पर आप देखोगे 4 की पावर इवन नंबर है, और 4 की पावर इवन हो तो 6 आता है, और 4 की पावर ऑड हो तो 4 आता है। तो 4 की पावर 4 था यानी इवन नंबर, तो आंसर क्या आएगा 6। और 3 की पावर 4 81 होता तो लास्ट में क्या आएगा 1। 6 का गुणा 1 में करोगे 6 आएगा, तब भी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, है ना। तो हर एक चीज को तोड़ते हुए समझाते हुए चलना। अब अगर चीजें मजेदार लगी हो अब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आजकल आपके लाइक थोड़े से कम चल रहे हैं, लाइक कम मत होने दीजिए, हम आपके लिए मेहनत कम होने नहीं देंगे। क्लियर, लाइक कर दीजिए और लास्ट में आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर था 7, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, दिमाग की बत्ती जला देने वाला। जैसे कह रहा है 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5 और डॉट 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 20 की पावर 5। अब देखो पावर 5 या 4 या उससे बड़ी होती तो हम क्या करते, इसमें आप 4 का भाग दोगे तो 1 बचेगा, तो 1 की पावर 1। इसमें आप 4 का भाग दोगे पावर 1 बचेगा, फिर 4 का भाग दोगे पावर 1 बचेगा, फिर 4 का भाग दोगे पावर 1 बचेगा, फिर डॉट 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 लास्ट में 20 की पावर 1। यानी पावर 5 है और हमारा रूल कहता है, देखो जो 4 के भाग देने वाला रूल है ना यूनिट डिजिट का, तो ब्रह्मास्त्र है, सब में लग जाता है, लेकिन कुछ में ऐसे शॉर्टकट लग जाते हैं कि हम लोग डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर पावर 1 बचेगी। अब देखो पावर 1 बचेगी तो 1 से लेकर 20 तक। अब हम लोगों ने ये नहीं सीखा क्या फैक्ट सिग्मा एन क्या होता है, n+1/2। यानी लगातार सीरियल से क्वेश्चन लिखे हो, उन संख्याओं का योगफल क्या होता है, तो वही नियम लगा दो। यहाँ n का मतलब 1 से लेकर 20 तक की संख्याएं हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 और यहाँ पर हो जाएगा 20 और 21 नीचे दो। 220 को काटोगे 10, 10 × 21 तो कितना हो जाएगा 210। तो लास्ट में क्या आ गया 0। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है पहले पावर में 4 का भाग दे दो, फिर ये देखो कौन सा हमारा क्रम बनना है। यहाँ हमने देखा 1 से लेकर 20 तक सीरियल से चलना, या और एक शॉर्टकट आप लगा सकते हो कि सबको जोड़ दो, 1 से 20 तक जोड़ना ही तो है, सबको जोड़ दोगे तब भी आप उस तरीके से, तब भी आपका यूनिट डिजिट 0 है। सबको जोड़ोगे तब भी 210 आएगा। यही जोड़ने का ही ये फार्मूला है ना। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या कह रहा है, फैक्टोरियल 129। अभी अभी हमने कहा फैक्टोरियल 5 या उससे बड़ी, फैक्टोरियल 5 या उससे बड़ी कोई भी दुनिया की संख्या हो, ऐसा कुछ नहीं करना है, यूनिट डिजिट 0 को टिक करना है। कुछ नहीं करना है, यूनिट डिजिट 0 को चेक करना है। बोलो कोई समस्या, कैसे होता है। अरे फैक्टोरियल 5 अभी 120 निकाला था, फैक्टोरियल 6 720 निकाला था, फैक्टोरियल 7 क्या हो जाएगा 0, 7 दूनी 14, 7 7 49 और 50 50 चलिए। तो लास्ट में आप देखो ना, लास्ट में सबके क्या आ रहा है 0, तो लास्ट में 0 हो रहा है, तो चाहे जितना आगे तक चले जाओ आपका यूनिट डिजिट 0 रहेगा। क्लियर। तो जब भी 5 से बड़ी फैक्टोरियल में हो सीधे आंसर 0। इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ो, समझो, प्रयास करो। कह रहा फैक्टोरियल 1 से लेकर फैक्टोरियल 20 तक देखो, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 और डॉट 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 फैक्टोरियल 20। फिर वही नियम, फैक्टोरियल 5 या उससे बड़ी, फैक्टोरियल 5 या उससे बड़ी, उसका यूनिट डिजिट क्या रहता है 0। तो हम बस यहाँ तक हल करेंगे ना। अब प्लस सब में लगा तो 0 को जोड़ना है, तो वो तो लास्ट में रहेगा। फैक्टोरियल 1 1 होता है, फैक्टोरियल 2 2 होता है, फैक्टोरियल 3 6 होता है, फैक्टोरियल 4 4 12 दूनी 24 और आगे यूनिट डिजिट क्या रहेगा, सबका यूनिट डिजिट 0 आता जाएगा। तो बस इतना जोड़ लो, 4 में 6 जोड़ोगे 10, 10 और 2 12, 12 और 13, तो लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा 13, यानी आंसर 3। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। बोलो कोई समस्या। यानी इस टाइप से हम लोग बेहतरीन तरीके से बिना पूरा सॉल्व किए आसानी से सुपर कॉन्सेप्ट के साथ चीजें समझ सकते हैं। क्लियर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 16 में इतना ही। चीजें मजेदार लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्यारा सा दिल फेंक के मार दीजिए। कम से कम 9 से 10 मित्रों में जरूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी तैयारी बेहतर हो सके। ये नाम सिर्फ यूपीएसआई का रखा है हमने यहाँ पर थंबनेल में, इसका मतलब ये नहीं कि यूपीएसआई की गणित है, सबकी गणित अलग अलग नहीं होती। बाकी सब कमाने के रास्ते होते हैं, सब लोग जानते हो। यूपीएसआई की किताब अलग बन जाती है, उत्तर प्रदेश पुलिस की किताब अलग बन जाती है, रेलवे ग्रुप डी की अलग बन जाती है, एनटीपीसी की अलग। बाकी सब आप समझदार हो, हर एक
वैकेंसी के लिए हर एक पर्सनल तैयारी के लिए अलग से किताब नहीं होती, मैथ होती, एक बार बेहतर कर लो हमेशा आप। बाकी प्रैक्टिस चाहे जिस बुक से करते हो। क्लियर? तो कम से कम 10 मित्रों में जरूर शेयर कीजिए और शुरू से लेक्चर एक तरफ से विजिट कीजिए आप, ताकि आपकी बेहतर से बेहतर तरह की तैयारी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो राधे राधे और जय हिंद।